सुबह एक एक्सीडेंट हुई है लगभग 10:30 बजे। इसमें अभी तक लास्ट रोड पे है। आप लोग भी जहाँ तक है हमको लग रहा है कि रोड पे बैठे हैं। क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ कारण है अभी तक, क्या कुछ अपडेट? जैसा आपने बता दिया सुबह 10 बजे घटना घटा है, अभी रात्रि 10 बज के पार हो चुका है, 12 घंटा क्रॉस हो चुका है। और यह जो दर्दनाक घटना है यह बालू चोरी गाड़ी से हुआ है। जो इचागढ़ का समाजसेवी कहते हैं, जो खुद को भूमिपुत्र कहते हैं, लेकिन 12 घंटा बालू चोरी के दौरान कुचलने से किसी का मौत हो गया, 11 साल का लड़का का, और अभी तक मिलने नहीं आए हैं, वार्ता करने नहीं आए हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्य है। और आज हम लोग अभी बैठे हुए हैं, अड़े हुए हैं। अगर हम लोग का वार्ता अभी एसडीएम साहिबा मैडम आई हुई है, डीएसपी साहब आए हुए हैं, अगर हम लोग का डिमांड जो है 50 लाख का, अगर वो नहीं दिया जाता है तो हम लोग सीधा इंटरप्राइजेज के ऑफिस के गेट के बाहर हम लोग डेड बॉडी को लेके जाएंगे और 1 दिन 2 दिन 5 दिन वहीं पे गल जाए, वहीं पे सड़ जाए, वहीं पे रह जाएंगे। लेकिन इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष जो है कि अंजाम तक जारी रखेंगे। अभी इतना जो भीड़ है, भीड़ में से कुछ आवाज़ आ रही थी, प्रशासन की ओर से भी कुछ आवाज़ आ रही थी, बीच बीच में लाठीचार्ज की भी बात हो रही थी। देखिए, ये लाठी चार्ज से हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे हम लोग को डर नहीं लगता है। इस बदन पे पुलिसिया लाठी बहुत बार पड़ा है, कई थानों पर FIR हो चुका है, जेल तक का सफ़र हो चुका है, हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। ये लाठी डंडा का डर खत्म हो चुका है। हम लोग का जो 11 साल का नौजवान, जो हंसता खेलता लड़का, जो भविष्य में हो सके, जो SDM और DSP के माध्यम से लाठी चार्ज की बात कर सकता है, इससे बड़े अधिकारी पदाधिकारी बन सकता था, आज वो चला गया। उसका तो भरपाई कोई नहीं कर सकता है, लेकिन उस परिवार के लिए, राहत के लिए अगर सहयोग नहीं किया जा सकता है तो इससे बड़ा दुख तकलीफ लाठी डंडा FIR और जेल नहीं है हम लोग के लिए। हम लोग पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम लोग को लाठी डंडा जेल FIR कुछ भी बर्दाश्त करना पड़े, हम लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। और हम लोग जब तक वार्ता सफल नहीं होगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। और अगर यहाँ की वार्ता सफल नहीं होती है तो सीधा हम लोग HLM इंटरप्राइजेज का ऑफिस के समक्ष हम लोग डेड बॉडी को लेके जाएंगे, वहाँ पे हम लोग धरना देंगे और पूरा दुनिया देखेगा कि बालू चोरी के दौरान किसी का मौत हो जाता है। वो समाजसेवी कहते हैं, भूमिपुत्र कहते हैं, लेकिन जाके मिलते नहीं है, जाके वार्ता नहीं करते हैं, पीड़ित परिवार को सांत्वना नहीं देते हैं। अभी तक जो देखने को मिला, अभी सांसद के उम्मीदवार रह चुके हैं, एजुकेटेड हैं, समझदार हैं, मैच्योर भी, आपको क्या समझ आया अभी तक का प्रकरण सुबह से लेकर अभी तक? देखिए, हमको तो समझ में आया कि जैसे अभी NGT का रूल के आधार पर 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू उठाव बिल्कुल बंद है, वो रोक है। लेकिन यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी के मिली भगत से जो है कि यहाँ बालू उठाव जारी है और यह घटना बिल्कुल अवैध खनन के दौरान हुआ है, अवैध बालू उठाव के दौरान हुआ है। यह रोड जो है कि यह रोड इस रोड पे जो इतना बड़ी हाईवा वर्तमान समय में चलने का भी नहीं है। हाईवा में लदी हम लोग बालू को भी देखते हैं तो बहुत ओवरलोड है। तो ये कहीं ना कहीं हड़बड़ी में बालू चोरी करने वाले तो हड़बड़ी में चलते हैं, आगे कौन है, पीछे कौन है, दायां कौन है, बायां कौन है, इन लोग को समझ में नहीं आता है। इन लोग का आँख कान अंधा हो जाता है और यहाँ का अधिकारी पदाधिकारी भी अंधे हो चुके हैं और यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी के नाक के सामने यहाँ अवैध काम हो रहा है। इसीलिए देखिए बालू का दर यह मामला गंभीर मामला है, इसका जांच किया जाए। साधन संसाधन का भी लूट हो रहा है, इसका भी बर्बादी हो रहा है। आम पब्लिक को जो असहूलियत दर पर जो बालू मिलता था उसको भी डबल ट्रिपल दाम से बालू लेना पड़ रहा है, क्योंकि ये चोरी का बालू है। तो ये बहुत बड़ी जांच का विषय है, जांच किया जाए पूरे इनका HLM इंटरप्राइजेज को कि कितना NGT रूल के आधार पर जब बालू उठाव बंद है उसके बावजूद इनका गाड़ी दिन में भी रात में भी 24 घंटा हर रोड में टाटा रांची हर जगह गलत तरीके से बालू सप्लाई हो रहा है। तो पूरा कंपनी पर जांच होना चाहिए, इसका ऑडिट होना चाहिए और इस तरीके से इस पर कानूनी कार्रवाई भी होना चाहिए।
हल्ला ना करो टुकु भाई, टुकु पर हल्ला ना करो। ওদিকে লাইট মোবাইলটা নিয়ে বন্ধ করো, না চলো চলো हाँ जी, वार्ता के लिए गए हुए थे। सामने में इनका परिजन है, बड़े भैया हैं। इनको वार्ता के नाम से पीड़ित परिवार को सहयोग करने की दिशा में किसी भी प्रकार की वार्ता नहीं है। वार्ता के नाम से इनको धमकी दिया गया। इनको बोला गया कि बाइक का पेपर चेक किया जाएगा, चलाने वाला का ड्राइवरी लाइसेंस चेक किया जाएगा, तभी जाकर के मुआवजा कानूनन प्रक्रिया में आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, मृत परिवार का जो बाइक है उसका पॉल्यूशन जांच हो रहा है, उसका ड्राइवरी लाइसेंस जांच हो रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन जांच हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो दिन दहाड़े बालू चोरी करने वाले गाड़ी पर क्या क्या जांच हो रहा है। एक ओवरलोडिंग गाड़ी है, बिना बालू चालान का गाड़ी है, ये जो है कि एक अवैध रोड है। ये रोड में तो इतनी बड़ी गाड़ी चलनी भी नहीं चाहिए। जिस तरीके से इस रोड पे चल रही है, यहाँ तो गाड़ी चलने का परमिशन तक नहीं है। तो सबसे बड़ी बात, इस गाड़ी का जांच कब होगा, इस HLM कंपनी पर कब जांच होगा कि NGT के रूल के आधार पर जब बालू उठाओ रोक है, उसके बावजूद दिन और रात जो इसका अवैध तरीके से बालू ढुलाई हो रहा है, इसका जांच कब होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी हम लोग चाहेंगे उसका परिजनों से क्या कुछ बात हो उसकी भी जानकारी लेंगे। तो आप भी कुछ बताइए, कौन परिजन कौन है? ये इधर थोड़ा सा, ये सामने थोड़ा भाई थोड़ा যে হলো খুলে আমি বলো না मारे गए हैं, वो आपके कौन लगे, क्या कुछ करते हैं बताइए। वो मेरा फुआ का बेटा है, हम उसका मामा का बेटा है। क्या क्या हुआ, इनका किनका क्या हुआ? देखिए, मेरा फूफा था और मेरा फूफा का भाई का बेटी था और मेरा फूफा का बेटा था। मेरा फूफा का बेटा का जो है मेरा भाई है, उसका एक्सीडेंट होकर वो डेथ कर गया। और जो लड़की थी बच्ची, उसका तो अभी इलाज चल रहा, पूरा घुटना पूरा टूट गया, हाथ वगैरह का एक्सीडेंट में माथा में सिर में सिर्फ दर्द वगैरह कुछ मतलब खर्च लग गया है। और मेरा फूफा का जो है वो घुटना टूट गया है, कमर टूट गया है और माथा में सिर में चोट है। अभी प्रशासन आपके साथ वार्ता कर रही थी और प्रशासन- जो पार्टी है वो भी वार्ता कर रही थी, क्या कुछ वार्ता हुआ? तो अभी वार्ता जो हुआ कि SDO मैम आई थी, बोले कि जो इसका जो मालिक है, मालिक का जो उसका जो क्या बोलते हैं मतलब उसका जो आदमी लोग आया था, उन लोग से हम लोग को हमको साइड लेके बोला कि देखो हम लोग आपको 1 लाख रुपया देंगे और हम लोग को बोला कि कुछ नहीं देंगे। और जो है 18-20 लाख रुपया जितना मिलेगा वो मालिक से हम दिलवा देंगे इंश्योरेंस का, और कुछ नहीं बोला गया। अभी आप उनका क्या मांग? देखिए, हम लोग का डिमांड है 50 लाख, क्योंकि 3 गो इंसान का हादसा हुआ, एक इंसान का नहीं। एक इंसान तो डेथ कर गया, ऐसा नहीं कि जो बच्चा है ये अभी SDM से ऊपर तक चल जाता है, ऐसा नहीं। अभी बच्चा है, अभी क्या उम्र में क्या कर लेगा क्या पता, किसी को पता नहीं, लेकिन डेथ कर गया। अगर दोनों पक्ष वार्ता करना चाहता है तो क्या आप लोग समझौता करने के लिए राजी हैं? हाँ, समझौता के लिए रेडी है। लेकिन देखिए, हम लोग का जो डिमांड है उसमें ये तो घर का मुर्गी दाल बराबर, ऐसा बात नहीं होना चाहिए। बस हम यही क्लियर करते हैं। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम है राजेश महातो, मेरा गांव है नवाडी, पोस्ट ऑफिस आर नवाडी, झालदा, पुरुलिया। माइक किसका है?